गाजियाबाद ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर रॉन्ग साइड ट्रांसफार्मर से भरा एक ट्रक कंटेनर से टकरा गया। ट्रक में टकराते ही आग लग गई। फायर टेंडर्स ने आग पर काबू पा लिया। यह हादसा सीसीटीवी में कैद हो गया। खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में कानून साज काउंसिल की खाली पड़ी 10 सीटों के लिए इंतखाब होने जा रहे हैं। महाराष्ट्र कानून साज काउंसिल के इंतखाबात से पहले शिवसेना ने अपने अरकान असेंबली को शुमाल मशरक़ी मुंबई के पवई में वाक़े रेनेंस होटल में रखा है। बताया जा रहा है कि शिवसेना ने यह फैसला गुज़िश्ता हफ्ते हुए राज्यसभा इंतखाबात में बीजेपी की जीत की वजह से लिया। देर रात शिवसेना के एमएलए और काबीना वजीर आदित्य ठाकरे भी रेनेसेंस होटल पहुंचे। राज्यसभा इंतखाबात की तरह कानून साज काउंसिल का मुकाबला करीबी होने की उम्मीद है, क्योंकि कानून साज काउंसिल की 10 खाली पड़ी नशिस्तों के लिए 11 उम्मीदवार मैदान में हैं। मुंबई से हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी वसीम अंसारी। वसीम, आपसे जानना चाहेंगे, कानून साज काउंसिल के लिए आज इंतखाबात होने हैं, बेहद अहम इनको भी माना जा रहा है, क्या कुछ है इसके ताल्लुक से तफसीलात? देखिए, महाराष्ट्र में विधान परिषद के 10 सीटों के लिए जो चुनाव है 20 जून को होने वाले हैं। इस चुनाव को लेकर सभी की जो निगाहें टिकी हैं, क्योंकि इससे पहले देखा गया कि राज्यसभा के जो चुनाव थे उस दौरान बीजेपी के पास आंकड़े नहीं होने के बावजूद भी जिस तरह से महाविकास आघाड़ी के नेताओं को शिकस्त मिली है, इसके बाद कहीं ना कहीं आपसी मतभेद महाविकास आघाड़ी सरकार में साफ तौर पर दिखाई देने लगे हैं। और इस बार 10 सीटों के लिए 11 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है, जिसमें से शिवसेना के 2, कांग्रेस के 2, एनसीपी के 2 और बीजेपी ने 5 उम्मीदवार उतारे हैं। इन 5 उम्मीदवारों के उतारने के बाद जो चुनावी रणनीति है सभी की तय हो गई है। सभी पार्टियां अपने विधायकों को फूटने से बचने के लिए बाकायदा किसी भी तरह की कोई गुटबाजी ना हो, उसका भी ख्याल रखने के लिए सभी को अब होटल में शिफ्ट करने की तैयारियों में जुट चुके हैं। कल देर रात जिस तरह से शिवसेना ने अपने विधायकों की एक बैठक ली, साथ ही जो उनके समर्थक विधायक थे उनकी बैठक ली, उसके बाद उन्हें होटल रिनाइसेंस में ले जाकर रखा गया है। करीब 55 विधायक जो है शिवसेना के हैं, साथ ही 6 से ज़्यादा जो सपोर्ट विधायक करने वाले हैं वो उनके साथ है। और साथ ही देखा गया है कि आज देर शाम एनसीपी की भी बैठक होने वाली है और इस बैठक के बाद उन सभी विधायकों को होटल ट्राइडेंट में रखा जाएगा। बीजेपी की आज देर शाम तक बैठक होने वाली है। इस बैठक के बाद उनके सभी विधायक जो समर्थक हैं उन सभी को होटल ताज प्रेसिडेंट में रखा जाएगा। कांग्रेस की शाम में बैठक है अपने कार्यालय में। तो होटल कल्चर शुरू हो चुका है और जिस तरह से देखा गया है पिछली शिकस्त के बाद अब महाविकास आघाड़ी सरकार में आपसी मतभेद दिखाई देने लगे। कांग्रेस और एनसीपी के जो बड़े नेता है, जो शिवसेना को समर्थन देने वाले विधायक है, उन्हें फोन करने लगे हैं कि अहम रहेगा कि किस तरह से एक अपने जो उम्मीदवार हैं उनके लिए क्या कुछ यहाँ हिकमत अमली इख्तियार की जा रही है। लगातार इस अहम खबर पर नजर बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम तमाम तर तफसीलात के लिए। इस वक्त की बेहद अहम खबर आपको दे दें, अग्निपथ स्कीम से मुतालिक मरकजी वज़ारत दाखिला का एक बड़ा फैसला। नौजवानों की नाराजगी को कम करने की कोशिश के तौर पर इसको देखा जा सकता है। अग्निवीरों के लिए सीएपीएफ और आसाम राइफल्स में रिजर्वेशन 10% आज़ामियां रिजर्व करने का फैसला किया गया है। दोनों फोर्सेस में भर्ती के लिए अग्निवीरों के लिए उम्र की हद में 3 साल की तौसीह की गई है। पहले बैच के लिए उम्र में 5 साल की तौसीह की गई है। तो बेहद अहम खबर, अग्निपथ स्कीम से मुतालिक मरकजी वज़ारत दाखिला का एक बेहद अहम फैसला सामने आया है। नौजवानों की नाराजगी को कम करने की कोशिश की जा रही है। अग्निवीरों के लिए सीएपीएफ और आसाम राइफल्स में 10% आसामियां रिजर्व करने का अहम फैसला लिया गया है। दोनों फोर्सेस में भर्ती के लिए अग्निवीरों के लिए उम्र की जो हद है यानी एज लिमिट, उसमें 3 साल की तौसीह की गई है। पहले बैच के लिए उम्र में 5 साल की तौसीह की गई है। तो नौजवानों की नाराजगी को कम करने की कोशिश, बेहद अहम ये खबर। जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि इसको लेकर कहीं ना कहीं नौजवानों में नाराजगी देखी जा रही है और
मीटिंग का दौर भी जो है वो मरकजी हुकूमत की तरफ से जारी है, साथ ही साथ अपीलें की जा रही हैं और अब मरकजी वजारत दाखिला का बेहद अहम फैसला सामने आया है। अग्निवीरों के लिए CAPF और आसाम राइफल्स में रिजर्वेशन किया गया है। 10% आसामियां रिजर्व करने का फैसला किया गया है। दोनों फोर्सेस में भर्ती के लिए अग्निवीरों के लिए एज लिमिट में 3 साल की तौसीक की गई है। सबसे अहम ये कि पहले बैच के लिए उम्र में 5 साल की तौसीक की गई है। सीधे रुख करेंगे हमारे साथी शैलेंद्र वांगू का। शैलेंद्र, बेहद अहम ये खबर आ रही है, आपसे इसकी डिटेल्स चाहेंगे। देखिए हिना, आपको याद दिलाते हैं कि जिस दिन अग्निपथ योजना की घोषणा की गई थी उसके अगले ही दिन गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करके ये जानकारी दी थी कि जो अग्निपथ योजना के जो युवा हैं वो 4 साल पूरा करने के बाद उनको पैरामिलिट्री फोर्सेज यानी CAPF और असम राइफल्स में उनको भर्ती में प्रायोरिटी दी जाएगी। और उसको लेकर गृह मंत्री ने यह भी कहा था कि इस पर एक योजना पर, एक पॉलिसी पर अभी से काम शुरू हो चुका है। और आज गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया है कि जो CAPF और असम राइफल्स हैं वहां पर 10% जो वैकेंसीज हैं उनको रिजर्व किया जाएगा अग्निवीरों के लिए, जो 4 साल की अपनी ड्यूटी पूरी कर लेंगे, 4 साल सर्व करेंगे आर्मी के तीनों विंग्स में। उसके बाद 10% उनके रिजर्व किया जाएगा CAPF के अंदर, और ये बहुत महत्वपूर्ण कदम उन्होंने बताया है। और दूसरी अहम बात ये भी उन्होंने बताई है कि असम राइफल्स और CAPF में भर्ती के लिए जो एज लिमिट है उसमें 3 साल की छूट दी जाएगी और जो पहला बैच है उसको 5 साल की छूट दी जाएगी। तो कुल मिलाकर कदम उठाए जा रहे हैं ताकि 4 साल पूरा करने के बाद जो अग्निवीर हैं उनको CAPF और पैरामिलिट्री फोर्सेज में आगे भी वो देश की सेवा करते रहेंगे। लेकिन एक अहम बात आपको और बता दें कि गृह मंत्रालय की तरफ से वो राज्यसभा में अब से कुछ महीने पहले एक स्टेटमेंट दिया गया था जिसमें कहा गया था कि करीब 73,000 वैकेंसीज CAPF में आज की तारीख में भी हैं। तो जाहिर तौर पर जो वैकेंसीज को फिलअप करने के लिए ये एक बहुत अच्छा मौका रहेगा, क्योंकि ये पहले से ही ट्रेंड होंगे, प्रशिक्षित होंगे और इनकी जो भर्ती होगी उसमें उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। तो जाहिर तौर पर ये एक विन विन सिचुएशन होगी। लेकिन अब देखना ये होगा कि इस ट्वीट के बाद, इस जानकारी को सामने साझा करने के बाद जो प्रोटेस्ट लगातार देश में हो रहे हैं उसमें कमी होती है, नहीं कि इस पे कन्विंस करना, जो लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं उन लोगों को, जो प्रोटेस्टर्स उनको कन्विंस करना कितना आसान। जी शैलेंद्र, तो काफी अहम ये जानकारी आपने हमारे नाज़रीन को दी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे तमाम तर तफसीलात के लिए। जम्मू कश्मीर के पामपोर के सम्बूरा में